प्यारे बच्चों, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट के यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7 भूरा पत्थर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कठिन शब्दों के इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ के अभ्यास कार्य, जीवाश्म या फॉसिल और फर्न की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ में कौन से कठिन शब्द आए हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है भाग्य। भाग्य भाग्य का अर्थ है किस्मत। किस्मत हम कहते हैं ना, देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, तो भाग्य का अर्थ हुआ किस्मत। दूसरा शब्द है लक्ष्यहीन। लक्ष्यहीन अर्थात बिना किसी उद्देश्य के, जिसका कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे इस पाठ में पत्थर जो था लक्ष्यहीन घूम रहा था, कोई उसे ठोकर मारकर इधर कर देता, कोई उधर कर देता, ठीक है, उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं था। तीसरा शब्द है पूर्णतया। पूर्णतया का अर्थ होता है पूरी तरह। चौथा शब्द है आपका व्यस्त। व्यस्त का अर्थ होता है काम में लगना। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो है किचन में व्यस्त रहती हैं, अर्थात वो किचन में काम में लगी रहती हैं। चौथा शब्द है वार। वार का अर्थ है चोट। इसे हम समझ सकते हैं जैसे राम ने मोहन पर वार किया, ठीक है ना। अगला शब्द है दरकना। दरकना का अर्थ है चिर कर टूटना। दरकना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं क्रैक। क्रैक वर्ड से आपको पता चल जाएगा। जैसे इस पाठ में सुनंदा के पिता ने क्या किया था, जब उन्होंने पत्थर पर हथौड़ी से वार किया था तो पत्थर चिर कर टूट गया था, अर्थात वो क्रैक हो गया था। अगला शब्द देखिए, अगला है हमारा फासिल। फासिल को हम जीवाश्म भी कहते हैं। चित्र में आपको दिख रहा है किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने पर बनने वाला हजारों वर्ष बाद का रूप, इसे आप जीवाश्म भी कहते हैं। इसे हम दूसरे तरह से समझते हैं। क्या होता है कि चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। तो क्या होता है कि जो कई साल तक जो होते हैं, कुछ पौधे जो है या जीव जंतु के जो बचे हुए भाग हैं, अवशेष, वो पत्थर के नीचे, चट्टानों के नीचे दबे रह जाते हैं। और फिर क्या होता है, उन पत्थरों पर उनका निशान, छाप पड़ जाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि उसका जो है निशान पड़ गया कई सालों तक रहते रहते पत्थर के दबने के कारण, पत्थर के नीचे दबने के कारण, और वो अब कठोर हो गया है, सख्त हो गया है। तो इन्हें हम जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। अब इनसे क्या होता है, इन्हीं जीवाश्म की सहायता से हमारे जो वैज्ञानिक है वो हमें बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले, वैज्ञानिक कौन, साइंटिस्ट, वो हमें बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर, मतलब हमारे इस अर्थ पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में। यानी अब जो साइंटिस्ट है उन्हें कैसे पता चलता है कि कई लाख साल पहले धरती पे कौन से पौधे रहे होंगे, कौन से जानवर, वो इन फॉसिल्स की सहायता से ही उन्हें पता चलता है। वो इनको ढूंढते हैं, इनकी खोज करते हैं और फिर वो पता लगाते हैं कि किसके अवशेष हैं, कौन सा जानवर ऐसा रहा होगा, कौन से पौधे ऐसे रहे होंगे कई लाख साल पहले जो कि दबकर अब जो है इस तरह से दिख रहे हैं। और ये फॉसिल जो है कठोर होते हैं, क्योंकि ये पत्थरों के नीचे दबने के कारण उनमें निशान पड़ता है पत्थरों पर उन चीज़ों का, ठीक है ना। अगला जो है हम देख रहे हैं वो है फर्न। फर्न क्या है, फर्न जो है एक प्रकार का पौधा है। इस पाठ में जो शब्द आया ना कि पत्थर के ऊपर निशान किसका था, एक फर्न का था। तो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है ये एक पौधा है, और जब ये कई साल तक पत्थर के नीचे दबा रह जाएगा तो ये ऐसा ग्रीन कलर का ना दिख करके, जैसे ऊपर चित्र में आपको एक फॉसिल नज़र आ रहा है, ऐसे ही ये भी एक फॉसिल का रूप ले लेगा। पर क्या होगा, इसकी लीव्स आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगी, उनकी छाप बिल्कुल ऐसी ही होगी। आइए अब पाठ के अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारा क्या प्रश्न है यहाँ पर, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। राइट का निशान लगाओ मतलब 4 ऑप्शन में से
आपका जो सही ऑप्शन है आपने उसी पर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है आपका, सुनंदा के पिता क्या थे? क्या थे सुनंदा के पिता? मूर्तिकार थे, अध्यापक थे, वैज्ञानिक थे या आविष्कारक थे? तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन होते हैं? साइंटिस्ट। तो सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पत्थर में क्या अंकित था? किस चीज़ की छाप थी? क्या नज़र आ रहा था पत्थर में? पहला वर्ड है आपका पत्ता, फिर जीव, फिर कीट और फर्न। तो आपका सही उत्तर है फर्न। आपने पाठ में पढ़ा भी है ना कि कैसे वो पत्थर को जब सुनंदा के पिता तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक पौधे की छाप नजर आती है जो कि फर्न है। तीसरा प्रश्न आपका इसमें आता है, सुनंदा क्या ढूंढ रही थी? वो सुबह उठ के क्या ढूंढ रही थी? अपना जूते, दुपट्टा, पत्थर, घड़ी। तो इसका सही उत्तर है सुनंदा अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अभ्यासकार में हमारा दूसरा प्रश्न जो हमने लिया है वो है, सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब योजक शब्द होते क्या हैं? योजक शब्द क्या है? वह शब्द जो कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब उसके आगे जगह छोड़कर आपके आगे का वाक्य है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अब इन दोनों को जोड़ा किस शब्द ने है? आंसर है इसलिए। अब इसे दोबारा पढ़ेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तो इस तरह से इसलिए जो शब्द आया है उसने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अब अगला वाक्य देखते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी एक ना सुनी। अब ये दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों को जोड़कर एक बनाने वाला शब्द क्या है? पर। देखिए, अब उत्तर देखते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने मेरी एक ना सुनी। ठीक है ना? तो आपको जो तीन शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, उनमें से जो सही योजक शब्द है वही चुनकर आपने जो है इस खालिस्तान में लिखना है। तीसरा हमारा वाक्य है, अविनाश कह रहा था वह तुम्हें जानता है। अब ये दो अलग अलग वाक्य हैं। अब इनको जोड़ने वाला शब्द जो है योजक शब्द कहलाएगा। और यहाँ जो योजक शब्द आया है वह है कि। अविनाश कह रहा था कि वह तुम्हें जानता है। इस प्रकार आपने देखा कि जो की शब्द है उसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा, इसीलिए कि जो है एक योजक शब्द है। आशा करती हूँ कि आपको ये वाक्य समझ आ गया। अगला वाक्य देखिए, मोहन ने बस्ता उठाया, स्कूल चल दिया। अब देखिए, इसमें जो है इन शब्दों को जोड़ने के लिए हमने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वह है और। मोहन ने बस्ता उठाया और स्कूल चल दिया। तो इस तरह से और शब्द जो है वो योजक शब्द है, क्योंकि वो दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूरा वाक्य बना रहा है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।